हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 11 चल रहा है, ठीक है, क्लास 9th का, उसके एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा गया है। किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, इसमें कोई गुंबद है जो एक अर्धगोले के आकार का है और अंदर से इसे सफ़ेदी कराने में जो कुल खर्च हुआ है वो 498.96 व्यय हुए। यदि सफ़ेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो हमें ज्ञात इसमें ये गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा गुंबद के अंदर की हवा का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो एक बात समझिए, हमें इसमें ना तो त्रिज्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें त्रिज्या नहीं दे रखा है, तो एक चीज़ होता है इसमें, क्या चीज़ है वो समझिए। इसमें जो है आपको जैसा कि पता होगा, यहाँ पर हम समझते हैं जो कुल खर्च है, ठीक है, कुल खर्च, जब हम कुल खर्च निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, लेकिन हम अभी मान लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुना में हमारा इसमें दर होता है, ठीक है। इस तरह से हमें कुल खर्च का पता चलता है। अब देखिए, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल के सहित आप समझिए यहाँ पर ध्यान से कि जब हम देखते हैं क्या क्या देखते हैं हम, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि उसमें लंबाई चौड़ाई कुछ भी, मान लीजिए कोई एक आयत है। अब ये मान लीजिए हमारा ये जो बोर्ड है ये एक आयत के आकार का है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहते हैं, पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और मान लीजिए कि इसी तरह से कहते हैं कि इस पर पेंट, मान लीजिए ये पेंट हो रखा है, तो कहते हैं कि इसमें पेंट कराने का जो दर है वो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना रुपये लग रहा है, 2 रुपये लग रहा है, 3 रुपये लग रहा है, ये कहते हैं, ठीक है। और जब हम उसका कहते हैं कि उसका कुल खर्च बताइए, जब आप उसका कुल खर्च बताएंगे तो कैसे बताएंगे, आप उसमें क्या करेंगे, कुल खर्च में क्या करेंगे, जो आपने क्षेत्रफल निकाला है तो क्षेत्रफल और गुना में क्या कर देंगे, जो उसका 1 मीटर स्क्वायर का जो दर है वो कितना दे रखा है वो आप उसमें गुना कर देंगे। जैसे कि इसमें 2 दे रखा है तो 2 से गुना कर देंगे, मान लो 3 दे रखा है तो 3 से गुना कर देंगे। तो इसी प्रकार इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो कुल खर्च है, हमें कुल खर्च दे रखा है एक तो, और एक हमें दर दे रखा है, ये कुल खर्च है और ये हमें दर दिया है 2 रुपये, ठीक है। ये हमें 2 चीज़ दिया हुआ है, तो इसमें 2 चीज़ दिया हुआ है। क्या चीज़ दिया है, एक तो ये दिया है, ये दिया है, और हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है। तो देखिए ये कुल खर्च और यहाँ पर गुने में दर है, तो बराबर के इस साइड आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दर हो जाएगा, कुल खर्च बटे में दर और बराबर में पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर लिख देंगे कुल खर्च, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे कुल खर्च और बटे में क्या हो जाएगा हमारा दर, ठीक है, इस तरह से। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, ये जो गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ये निकल जाएगा। तो कुल खर्च कितना है, 49498.96 और बटे में 2 से काट देंगे तो 249.48 ये आ गया, यानी कि 249.48। और यहाँ पर क्या कहा है, प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका मीटर स्क्वायर। इसमें हमने क्या निकाला है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में हमारा मीटर स्क्वायर आता है, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब हमें क्या कहा है, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, जो हमें ये गुंबद का, यहाँ पर जो गुंबद है लिखेंगे, गुंबद का जो हमें क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, कौन सा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए ये क्यों लिखेंगे, आपको यहाँ पर आप समझना है। अब हमें गुंबद के अंदर की हवा का आयतन ज्ञात करना है और ये हमारा किसके आकार का है, अर्धगोले के आकार का है, तो इसमें हम अर्धगोले का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन जो उसमें आर होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, इसके जरिए हमें इसमें आर पता चल जाएगा। तो पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है वो लिख देंगे और उसके बाद फॉर्मूला लिख देंगे और उसका तुलना करने के बाद हम आर स्क्वायर यानी कि आर का मान निकाल लेंगे, यानी त्रिज्या हम निकाल लेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 249.48, ठीक है, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर ये दे रखा है हमें, ठीक है, इस तरह से। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr² बराबर में 249.48, ठीक है, पॉइंट हटा देंगे तो 100, इस तरह से। तो 2 और पाई का मान होता है 22/7, लिख देंगे, क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तब,
और आर हमारा कितना है, आर हमारा नहीं है, हमें ये चीज़ निकालना है। तो आर स्क्वायर ऐसे रहेगा अभी 249448/100। ठीक है, आर स्क्वायर हम एक जगह रखेंगे, संख्या वाला सब बराबर के इस साइड ले आएंगे, 24948/100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा यहाँ पर 7 है भाग में बराबर के इस साइड में, ठीक है, भाग में उधर जाके गुना में हो जाएगा ऊपर में। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पर गुना में बराबर के इस साइड में, ये दोनों नीचे आ जाएगा बराबर के इस साइड में, 2 गुना 22। अब जो कट रहा है उसको अब आराम से हम काट देंगे और आर का मान निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, 2 से पहले इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से करेंगे, 1 2 1 2 4 फिर 7, ठीक है, 1 2 फिर 4 फिर 7 हो जाएगा, और इसके बाद ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये हम यहाँ पर काट दिए, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए। फिर ये जो 22 है वो 11 बार में कट जाएगा, ये वाला जो चीज़ है ऊपर में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 6 2 3 7 ये आ गया ना, 6 2 3 7, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 11 से भी कट रहा है, ये 11 पंचे 55, 55 और 7, 55 बचा कितना, 7 7 हो गया 73, 73 से कम हो जाएगा हमारा 66, 66 कितने बार में आ जाता है हमारा, 6 बार में, और यहाँ पर आ गया 66, और बचा कितना, 4 और 3 7, यानी कि 77, 7 5 6 7, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 5 6 7 इंटू में यहाँ पर 7 है तो 7 लिख देंगे, और बट्टे में बचा सिर्फ 100। अब इन दोनों का गुना कर देंगे, ठीक है, तो चलिए गुना कर देते हैं। 7 7 49 और 7 7 49 और 7 6 42 42 4 46 46 का 4 7 पंचे 35 35 4, ये हो जाएगा 3569, और बटे में 100। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, जो हमारा, अब यहाँ पर देख लेते थोड़ा सा, ये जो r बराबर 3569 बटे में 100 है, ठीक है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमारा दे रखा है, तो स्क्वायर यहाँ पर भेज देंगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो जिससे हमारा इसका मान निकल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, 100 का तो पता है कि हमारा 10 होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट, लेकिन हमें ये जो दे रखा है यहाँ पर जो 3 5 6 9 ये जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 3569, ठीक है, ये जो हमें दिया है, इसका कैसे निकालेंगे हम, ये हम निकालेंगे भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाग विधि हम कैसे करेंगे। 3 5 ये हम यहाँ पर कर लेते हैं रफ वर्क, ठीक है, ये हमारा रफ वर्क है। तो 3 5 6 9 इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो जैसा कि पता है हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पहले पीछे से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, ये तो हमने 8th क्लास में कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए क्या आया है, यहाँ पर 3 5 सॉरी यहाँ पर फिर से गुना करके देखते हैं, 7 7 7 49 49 का 4 42, और ये यहाँ पर हो जाएगा 9 आएगा यहाँ पर, ठीक है, इस सब का भी हमें ध्यान रखना है, ये आ जाएगा यहाँ पर 9, चाहे तो आप गुना करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है 3969 का, ठीक है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 6 6 36, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बचा 3 6 9 6 6 6 6 12, और ये हो जाएगा 3 से पूरा कट जाएगा, यानी कि 369। तो इसका जो स्क्वायर रूट आ गया कितना आ गया हमारा 63। ये हमने 8th क्लास में कर रखा है, इसलिए मैंने जल्दी से कर दिया। तो ये आ गया 63, और बट्टे में 100 किसका होता है 10 का, और ये मीटर में तो मीटर। तो कितना आ गया त्रिज्या हमारा 63 बच्चे 10, 63 बट्टे में 10, ये आ गया हमारा इसका त्रिज्या। उसके बाद हवा का आयतन निकालना है, यहीं से निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2/3 पाई, ठीक है, 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 2/3 पाई का मान हमें दे रखा है 22/7, यानी कि क्वेश्चन में नहीं दिया लेकिन हम रखेंगे। और उसके बाद r हमारा कितना है 63 बट्टे 63/10, 63 बट्टे में 10, और इंटू 63 3 वाले लिखेंगे बट्टे में 10, ठीक है। 7 से कट जाएगा, 7 नीम 63, 3 तिया 9, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या बचा हमारे पास, 2 गुना 22 गुना यहाँ पर क्या है 3, फिर गुना 63 गुना 63, और बट्टे में क्या है 10 10 10, यानी कि 1000, ठीक है। इन सब को गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। इन सब को करेंगे तो 5233908 ये आ जाएगा, और बट्टे में हो जाएगा 1000, ठीक है। ये हमने इसको गुना करके देख लिया, यानी कि हमें
ये गुना करेंगे हम इस पूरे को, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन कर लेना है, यहाँ पर बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। उसके बाद देखिए 1 2 3 1 2 3 यानी कि यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 523.908 और मीटर क्यूब, ये हमारा एकदम करेक्ट है। लेकिन हमारे बुक यानी कि एनसीईआरटी बुक के अनुसार जो हमारा आंसर आएगा 523.9 ये आ जाएगा हमारा लगभग में। ठीक है, और ये मीटर क्यूब है तो 523.9 मीटर क्यूब। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।